आरोहित मेरी माँ, हे प्रभु की माँ, रखना अपनी बाहों में हम सभी को माँ। स्वर्ग आरोहित मेरी माँ, हे प्रभु की माँ, रखना अपनी बाहों में हम सभी को माँ। हमारे दिल में अंगूर जैसा प्यार कम है माँ, अपनी सुत से विनती करके फिर से भर दे माँ। हमारे दिल में अंगूर जैसा प्यार कम है माँ, अपनी सुत से विनती करके फिर से भर दे माँ। स्वर्ग आरोहित मेरी माँ, हे प्रभु की माँ, रखना अपनी बाहों में हम सभी को माँ। कलवरी पे जैसे यीशु की पीड़ा में तूने साथ दिया, वैसे हमारी मुसीबतों में हमको साथ दे माँ। कलवरी जैसे यीशु की पीड़ा में तूने साथ दिया, वैसे हमारी मुसीबतों में हमको साथ देना। स्वर्ग आरोहित मेरी माँ, हे प्रभु की माँ, रखना अपनी बाहों में हम सभी को माँ। स्वर्ग आरोहित मेरी माँ, हे प्रभु की माँ, रखना अपनी बाहों में हम सभी को माँ। हम सभी को माँ, हम सभी को माँ। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 5 पद संख्या 9। सुंदरी शिरोमणि तुम्हारा प्रियतम दूसरों से किन बातों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र माँ मरियम के आदर में आज हम स्तुति गीतों के द्वारा
प्रभु परमेश्वर त्रिएक ईश्वर की महिमा में गीत गाते हुए मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए एक सुंदर गीत के द्वारा आज हम अपने मां के सामने अपने हृदय की हर बात को रखेंगे। पवित्र आत्मा की प्रिय वधू मां मरियम अति सुंदर, अति पवित्र, अति पुण्यवती, दया सागर की मां, जिसके हृदय से ममता बहती है, उस मां के हृदय से करुणा बहती है। सारी मानव जाति के लिए उस मां के हृदय से जो दया करुणा बहती है, वो मां जो मानव जाति के कल्याण के लिए पिता परमेश्वर की महान योजना में पूर्ण रूप से योगदान दिया है। आइए प्यारे भाई और बहनों, उस मां के लिए जोरदार ताली बजाते हुए धन्यवाद देंगे। जोरदार ताली बजाते हुए मां को धन्यवाद देते हुए हम एक सुंदर गीत के साथ अपनी पवित्र मां सुंदर मां मरियम का स्तुति करें। मां से कहें, माता हमको कभी नहीं छोड़ देना। ताली बजाते हुए जीते हुए देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। माता हमको न कभी छोड़ देना। सारे माता माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। कभी छोड़ देना न कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना न कभी छोड़ देना। कभी छोड़ देना। माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ फिर से एक देना। बार, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। कभी छोड़ देना न कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना न कभी छोड़ देना। माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। जब माता दिल से अर्ज करूं मैं, माता कृपा का भंडार खोल देना। जब माता दिल से अर्जी करूं मैं, जब माता दिल से अर्जी करूं मैं, जब माता दिल से अर्ज करूं मैं, जब माता दिल से अर्जी करूं मैं, जब माता दिल से अर्ज करूं मैं, जब माता दिल से अर्जी करूं मैं। माता कृपा का भंडार खोल देना। माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। कभी छोड़ देना न कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना न कभी छोड़ देना।
में माता मुख को कभी ना मोड़ लेना। जब माता दुख में मांगू मदद में, 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 माता मुख को कभी न मोड़ लेना, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। दोनों हाथों को ऊपर उठाते ताली बजाते हुए खुशी से आनंद से ऐ माता मरियम बच्चे हम तेरे, माता मरियम बच्चे हैं तेरे, हे माता मरियम बच्चे हम तेरे, हे माता मरियम बच्चे हम तेरे, ऐ माता मरियम बच्चे हम तेरे, हे माता मरियम बच्चे हम तेरे, माता हमको ना गोद छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको 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 ना कभी दोनों हाथों को उठाते हुए माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ दिल से पुकारिए माँ को, हमको ना कभी छोड़ देना, माता 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 हमको ना कभी छोड़ देना। हल्लेलुया 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 स्तुति करें हालेलुया 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 ताली बजाते हुए झूमते हुए अपने पैरों को हिलाइए, अपने दोनों पैरों को हिलाइए, जमकर नहीं, स्तुति कीजिए।
प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसलिए हम आनंद से विभोर होकर प्रसन्न मन से कहेंगे कि यीशु ने मुझे प्रेम किया है। गर्व के साथ कहें कि यीशु ने मुझे प्रेम किया है। इसने मुझे प्रेम किया है, इसने मुझे प्रेम किया है, यीशु ने मुझे प्रेम किया है, यीशु ने मुझे प्रेम किया है, इसने मुझे प्रेम किया है, इसने मुझे प्रेम किया है, यीशु ने मुझे प्रेम किया है, यीशु ने मुझे प्रेम किया है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु। घूमते हुए हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, हमारे पापों से, हमारे श्रापों से, हर बंधन से प्रभु ने हमें मुक्त किया है। मृत्यु के वश में जो हम पड़े थे, प्रभु ने हमें मुक्ति दी है। इसने हमें मुक्ति किया है, इसने हमें मुक्ति किया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया 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 है, यीशु ने हमें हाथों को मुक्ति दिया उठाकर है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। घूमते हुए हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने अपनी शांति दिया है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूँ। उसी शांति में हम प्रभु में बने रहे, आनंद मनाते हैं। यीशु ने हमें शांति दिया है, 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 यीशु ने हमें शांति दिया है। हाथों उठाते हुए सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। ऐसे कीजिए। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है। मैं बीमार था,
मैं पीड़ा में था, मैं रोगों में था, असाध्य रोगों में था। प्रभु ने मुझे आकर चंगा किया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। संत मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 7 में प्रभु यीशु कहते हैं मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। प्रभु ने हमें चंगा किया है। यीशु ने हमें चंगा किया है, 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 यीशु ने हमें चंगा किया है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। हाथों को उठाते सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें आत्मा दिया है, हमें प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए हम आनंद विभोर होकर प्रभु के पवित्र प्रांगण में, प्रभु की पवित्र उपस्थिति में नृत्य करते हुए उसकी स्तुति कर रहे हैं। यीशु ने हमें आत्मा दिया है, 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 यीशु ने हमें आत्मा दिया है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु है। हालेलुया आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए ताली बजाकर हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, स्तुति स्तुति हालेलुया 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 हालेलुया
मंदिर में यहाँ पर उपस्थित है प्रभु यीशु, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए। हे मेरे यीशु, हर एक जन को इस समय अपनी आशीषों से, अपनी कृपाओं से भर दे प्रभु यीशु, ताकि हम सभी तेरी उपस्थिति का अनुभव कर सके। अर्श कर प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति का इस समय अर्श कर, सारी शक्ति, सारे सामर्थ्य यीशु के नाम में, यीशु के नाम का करते हुए हालेलुया 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 शाबाश 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 छड़ रहा प्रभु, छड़ रहा प्रभु, स्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु, स्वतंत्र करे प्रभु। हालेलुया 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 हम तेरे हाथों में समर्पित करते हुए स्तुति करते हैं। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, स्पर्श कर इस समय हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का स्पर्श कर इस समय। आइए पावन आत्मा, छू ले हर एक व्यक्ति को, छू ले हर एक व्यक्ति को, छू ले हर एक व्यक्ति को। हालेलुया गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए, अपने हृदय को प्रभु के सामने उठाइए, अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, हम जिंदा परमेश्वर, जिंदा यीशु मसीहा के पवित्र उपस्थिति में, उसके सिंहासन के सामने, उसके पवित्र मंदिर में उपस्थित हैं। आइए हम पवित्र आत्मा के फलों से भरने के लिए अनुनय विनय करते हुए अपने हृदय को, अपने आप को प्रभु के सम्मुख रख दे। मां मरियम की मध्यस्थता मांगे। वचन को हम दोहराएंगे। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5, बोलिए। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22। पद संख्या 22। परंतु आत्मा का फल है, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम। और संयम। इनके विरुद्ध इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। कोई विधि नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा ईश्वर के लिए अपना हृदय का द्वार खोले और कहे, आइए पवित्र आत्मा ईश्वर, मुझ में आके निवास कीजिए, मुझे चलाइए, मुझे संभालिए, मुझे आज्ञाकारिता में बनाए रखिए। अपने पवित्र प्रेम से, यीशु के पवित्र प्रेम से, यीशु की पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए। आत्मा के फलों से, अपने पवित्र फलों से हमको भर दीजिए।
बजाते हुए मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, कृपा से भर दो, भलाई से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, कृपा से भर दो, भलाई से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, कृपा से भर दो, भलाई से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, कृपा से भर दो, भलाई से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, क्षमा से भर दो, दानों से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, क्षमा से भर दो, दया से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, क्षमा से भर दो, क्षमा से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, दया से भर दो, क्षमा से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, दोनों हाथों को उठाकर अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। दानों से भर दो, फलों से भर दो। हे पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, दानों से भर दो, फलों से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, फलों से भर दो, फलों से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, दानों से भर दो, फलों से भर दो। मुझ में तू आजा, मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, दानों से भर दो, फलों से भर दो। नया जीवन मुझे दे
जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। आंखों को बंद करते हुए, हाथों को फैलाते अपनी हुए, शक्ति से बड़ी भर श्रद्धा, दो, बड़े विश्वास के साथ इस गीत को गाते हुए हम सभी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करेंगे। बुलाइए उस आत्मा को, बुलाइए उस पावन आत्मा को, बुलाइए उस शक्ति की आत्मा को, उस सामर्थ की आत्मा को, ताकि वो आत्मा इस समय हम में से हर एक व्यक्ति को छू ले। हम में से हर एक व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित पवित्र आत्मा के बलों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए। वो आत्मा इस समय हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कार्य करे, हम सभी को एक नया जीवन प्रदान करे, हम सभी के जीवन को पूरी तरीके से बदल दे। वो आत्मा, बुलाइए पावन आत्मा को, उस यीशु के आत्मा को बुलाइए, उस पावन आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को बुलाते हुए आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, झूले हर एक व्यक्ति को स्पर्श कीजिए इस समय हमारा। आइए पावन आत्मा, आइए। आंखों को बंद करते हुए, हाथों को फैलाते हुए हम सभी एक हृदय, एक प्राण होकर एक आवाज के साथ उस आत्मा को बुलाते हुए पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ। और वो आत्मा इस समय आपको छुएगा, वो आत्मा इस समय आपके जीवन को बदल देगा, वो आत्मा इस समय आपके शरीर से बीमारियों को निकालेगा, परेशानियों को निकालेगा, दुखों को निकालेगा। आप सभी को आशीर्वाद दे रहा है वो आत्मा छू रहा है इस समय, वो आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। हे पावन आत्मा, आइए हमारे बीच में अभिषेक हो इस समय, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो हर एक व्यक्ति के ऊपर, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, हे आत्मा छू ले, हे आत्मा हर एक व्यक्ति को। आंखों को बंद रखेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अनुभव कीजिए पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव कीजिए। आइए पावन आत्मा छू ले, आत्मा इस समय हर एक व्यक्ति को छू ले, मेरे नाम से स्पर्श हो। आइए हाथों को उठाते हुए एक प्राण होकर हम एक साथ यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 आइए पावन आत्मा, यीशु की आत्मा, आइए पावन आत्मा, यीशु की आत्मा, हमारे व्यक्ति को स्पर्श करे समय, चंगाई की आत्मा, आइए पावन आत्मा, छू ले, यीशु का आत्मा, पावन आत्मा इस समय छुए, उस आत्मा के नाम से हर एक बंधन खुल जाए, हर एक बंधन खुल जाए, हर एक व्यक्ति उस आत्मा का अनुभव करे। आइए पावन आत्मा, छू ले इस समय, आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुभव करेंगे आत्मा को, बुलाइए उस आत्मा को, बुलाइए। पावन आत्मा
क्षमा से भर दो। सभी प्रभु को धन्यवाद देते हुए आंखों को बंद रखेंगे। सभी प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। प्रभु ने हमें ये सुंदर दिन दिया है आज का, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे अपने हृदय की, अपने दिल की गहराइयों से। आज हम में से हर एक व्यक्ति को यहां पर प्रभु ने बुलाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, हमें प्रभु बताते हैं, हमें योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 में प्रभु कहते हैं कि जब तक पिता किसी को आकर्षित ना करे, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। आज हम सभी को पिता ने आकर्षित किया है, हम सभी को उस यीशु ने राह दिखाया है, पवित्र आत्मा ने हम सभी को प्रेरित किया है कि हम आकर आज की इस रिट्रीट में, आज की सत्संग में भाग लें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आज के इस दिन को यूं ही जाया नहीं होने देंगे, यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे, बल्कि यहां पर बैठते हुए यहीं पर बैठेंगे, अपने ध्यान को प्रभु पर लगाएंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे। अभी जबकि हम सभी प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं, प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं, संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं अपने पत्र में रोमियो के नाम कि सुनने से विश्वास बढ़ता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी विश्वासी हैं, क्रिस्तीय हैं, लेकिन कई बार अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। आइए एक बार फिर से अपने विश्वास को हम बनाएंगे और भी मजबूत हो जाएंगे, प्रभु के वचनों को सुनते हुए, प्रभु के वचन को सुनते हुए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को फैलाते हुए, आंखों को बंद करते हुए। हे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज हम सभी को आशीर्वाद दे, कृपा दे, ताकि हम सभी आपके वचनों को अपने हृदय की, अपने दिल की गहराइयों से सुन सकें, ना केवल एक श्रोता के रूप में जो केवल सुनता है बस उतना। हम ना केवल आपके वचन को सुने आज प्रभु जी, बल्कि आपका वचन हमारे दिल की, हमारे हृदय की गहराइयों तक पहुंचे और हमारे जीवन को बदल दे। हे पावन आत्मा, हमारे जीवन को बदल दे, नया जीवन हमें दे दे, ताकि आपका वचन जैसे ही हमारे इस पथरीली भूमि पर गिरे, हमारी उपजाऊ भूमि पर गिरे, वो हमारे जीवन में 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल उत्पन्न करे और हमारा जीवन फलदायी हो जाए। आशीष दे प्रभु जी हमें, कृपा दे प्रभु जी हमें, आशीष दे। हम ये प्रार्थना मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु। सभी आराम से बैठ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 थक गए क्या आप लोग प्रेज एंड वर्शिप करके? थक गए क्या? थक गए तो हाथ किसी को ऊपर नहीं उठ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ में किसी के दर्द तो नहीं है? किसी के हाथ में दर्द तो नहीं है? अगर दर्द भी है, उठाइए, जबरदस्ती उठाइए, विश्वास पूर्वक उठाइए और आपका हाथ क्या है, वो ठीक हो जाएगा। आपका हाथ स्वस्थ हो जाएगा, आप चंगे हो जाएंगे। विश्वास पूर्वक उठाते हुए एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप इतने सारे हैं, कितने सारे, आप सबसे तो तेज आवाज मेरी है अकेले की। एक बार फिर से जोर से हालेलुया। अभी ठीक है, और थोड़ा सा जान से हालेलुया।
अभी सही था, अभी अच्छा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाई में बहुत खुशी की बात है कि आज एक बार फिर से इस पल्ली में मुझे मेरी टीम को आने के लिए सुंदर मौका मिला कि आप सभी को माता मरियम के पर्व के लिए, हम माता मरियम का एक पर्व मनाने वाले हैं जो कि इस पल्ली की संरक्षिका हैं। इस पल्ली का नाम उस माता मरियम के पर्व पर दिया गया, उस त्योहार पर दिया गया। कौन सा पर्व है वो? कौन सा त्योहार हम मनाने वाले हैं? असम्पशन, माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का त्योहार हम सभी मनाने वाले हैं। और आप लोग काफी समय से इसकी तैयारियां कर रहे हैं। मुझे फादर जी ने बताया कि काफी समय से अभी नौवीना प्रार्थना चल रहा है ना। नौवीना प्रार्थना के द्वारा माता मरियम की भक्ति में, माता मरियम के प्रति अपनी श्रद्धा आदर व्यक्त करते हुए हम सभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि धूमधाम से भक्ति के साथ में माता मरियम का जो त्योहार है उसको हम मना सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, मैं जो प्रवचन के माध्यम से थोड़ा प्रवचन के दौरान मैं आप लोग को इसी बात पर जोर देना चाहूँगा, इसी बात के बारे में समझाना चाहूँगा कि माता मरियम का हमारे क्रिस्तीय जीवन में क्या योगदान है। माता मरियम किस तरह हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए, हमारे विश्वासी जीवन के लिए एक उदाहरण है, एक आदर्श है, और किस तरह माता मरियम से हम अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। माता मरियम से अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बेसिकली जो मेरी टॉक है, मेरा जो प्रवचन है, मैं उसको दो भागों में, आप विशेष रूप से दो भागों में आपको बताना चाहूँगा। पहला हम समझने का प्रयास करें कि माता मरियम के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो भक्ति है, वो किस तरह की है और किस तरह से हम उसे और भी अच्छा कर सकते हैं, और भी बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा, किस तरह माता मरियम के जीवन पर मनन चिंतन करते हुए, विचार करते हुए हम अपने जीवन के लिए माता मरियम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। माता मरियम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने जीवन में हम सारी जिंदगी सीखते हैं। पैदा होने से मरते दम तक हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, बड़े होने के बाद स्कूल जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, बाद में समाज से सीखते हैं, और आजकल सोशल मीडिया से सीखते हैं। तो हम सीखते रहते हैं, लेकिन हमें प्रभु से सीखना है, साथ साथ माता मरियम से भी सीखना है, क्योंकि माता मरियम भी हमें बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताती हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार थोड़ा सा मुस्कुराकर बोल दीजिए, बड़े ऐसे बैठे सब लोग। प्रभु का वचन बताता है हम सभी को, हम पढ़ते हैं स्तोत्र 100 में, स्तोत्र 100 उसकी पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु की शरण में आओ आनंदित होकर, प्रभु की सेवा आनंदित होकर करो, उसका स्तुति गान उल्लास के साथ में करो। तो हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की शरण में हमें कैसा होना है? उल्लासित होना है, हमें खुश होना, हमें आनंदित होना है। तो एक बार आनंद के साथ में मुस्कुराते हुए एक बार जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, हम सभी देखते हैं कि माता मरियम का हमारे क्रिस्तीय विश्वास में, हमारे क्रिस्तीय विश्वास में माता मरियम का क्या है? बहुत ही एक अहम, बहुत ही एक ज़रूरी, बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि नहीं? हम माता मरियम को बहुत मानते हैं अपने जीवन में, है कि नहीं? इसलिए देखते हैं कि माता मरियम के कितने सारे त्योहार हैं कलीसिया में, है ना? कितने सारे त्योहार हैं, काफ़ी सारे त्योहार हैं माता मरियम के। प्रभु यीशु के बाद में कलीसिया में सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा दर्जा किसे दिया जाता है? माता मरियम को दिया जाता है, माता मरियम को। ऐसा क्यों है मेरे प्यारे भाई बहन? ऐसा क्यों है? आखिर क्यों हम माता मरियम को इतना ज़्यादा मानते हैं, इतना ज़्यादा माता मरियम के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हमारा आदर है, हमारा सम्मान है? क्या वजह है उसकी? क्या वजह है? यूं ही माता मरियम को रोजरी बोलते हैं, यूं ही नवीना प्रार्थना करते हैं? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि माता मरियम हमारे क्रिस्तीय विश्वास में एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। माता मरियम हमारे क्रिस्तीय विश्वास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए माता मरियम को श्रद्धा और विश्वास देते हैं, इसलिए माता मरियम को हम आदर सम्मान देते हैं।
क्योंकि सबसे पहले माता मरियम को किसने आदर दिया, किसने सम्मान दिया? पिता ईश्वर ने। सबसे पहले पिता ईश्वर ने माता मरियम को आदर सम्मान दिया। सबसे पहले पिता ईश्वर ने माता मरियम को जरूरी माना, माता मरियम को महत्वपूर्ण माना। तो इट वॉज गॉड हिमसेल्फ हु कंसिडर्ड मदर मेरी एज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इट वॉज गॉड द फादर। और हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि माता मरियम को कितने सारी औरतों में से चुना गया था, कितनी सारी औरतों में से चुना गया था। सोच के देखिए, अगर आपको मौका मिलता है बच्चों, अगर आपको मौका मिलता है कि आपसे कहा जाए कि अपनी माँ को चुन लो, अपनी किसे चुन लो? जोर से, अपनी माँ को चुन लो। अपनी माँ को आप जिसे चाहो अपनी माँ चुन सकते हो, जिसे चाहो अपनी माँ चुन सकते हो। तो शायद मैं तो अपनी माँ को चुनूंगा जो कि सबसे अच्छी हो, बोलचाल में, देखने में अच्छे घर की हो, बड़ा उसके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, उस टाइप की, उस टाइप की, है कि नहीं? इंसानी नज़र से, है कि नहीं? इंसानी नज़र से हम ऐसी सोचेंगे। और प्रभु यीशु के पास में ये ऑप्शन था, प्रभु यीशु के पास में ये विकल्प था, ईश्वर के पास में ये विकल्प था कि वो सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम, सबसे अच्छी अमीर घर की किसी एक स्त्री को चुने। काय के लिए? प्रभु की माता बनने के लिए। ईश्वर के पास ये ऑप्शन था, वो चुन सकता था। ईश्वर तो बना भी सकता था, एक अलग से सृष्टि करता ईश्वर एक ऐसी स्त्री के लिए जो भविष्य में ईश्वर के एकलौते पुत्र की माता बनेगी। ये ऑप्शन था ईश्वर के पास। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि ईश्वर ने एक ऐसी स्त्री को वहां पर चुना, एक ऐसी स्त्री को वहां पर चुना जो एक गरीब से, साधारण से परिवार से आती है। क्योंकि माता मरियम के जीवन में ईश्वर ने वो देखा कि माता मरियम उस काम के, प्रभु यीशु के मिशन के, प्रभु यीशु के पुत्र की माता बनने के योग्य है। वहां पर प्रभु ने देखा, ये प्रभु ने देखा। इसीलिए ईश्वर ने माता मरियम को चुनकर माता मरियम को अपने पुत्र की माता बनाया। नहीं तो ईश्वर अगर चाहता तो किसी के भी जरिए अपने पुत्र को उत्पन्न कर सकता था। हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ में नबी मूसा को पैदा किसी और ने किया, एक यहूदी उसकी माता ने उसको पैदा किया, लेकिन उसका पालन पोषण कहां पर हुआ? उसका पालन पोषण राजमहल में हुआ, उसका पालन पोषण। तो अगर ईश्वर चाहता तो कुछ इस तरीके से भी कर सकता था, लेकिन नहीं, ईश्वर ने माता मरियम को चुना इतनी सारी नारियों में से, ताकि माता मरियम के जरिए प्रभु यीशु संसार के उद्धार करता, ईश्वर के इकलौते पुत्र उत्पन्न हो सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले माता मरियम को उत्तम माना, सर्वश्रेष्ठ माना। इतनी सारी औरतों में से, इतनी सारी महिलाओं में से, इतनी सारी स्त्रियों में से माता मरियम को चुना, केवल माता मरियम को चुना। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके बाद में हम देखते कि प्रभु यीशु ने माता मरियम को अपना माना, माता मरियम को प्रभु यीशु ने अपना माना। जबकि पवित्र बाइबल में इतना हमें नहीं दिया गया माता मरियम के बारे में, पवित्र बाइबल खोल के देखेंगे उतना नहीं दिया गया माता मरियम के बारे में, लेकिन हमें पता चलता है कि माता मरियम को प्रभु यीशु कितना प्यार किया करते थे, कितना प्यार किया करते थे। और सबसे अच्छा, सबसे उत्तम उदाहरण हमारे लिए है जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे। प्रभु यीशु जब क्रूस पर लटके हुए थे, प्रभु यीशु अंतिम समय में, आखिरी समय है प्रभु यीशु का, प्रभु यीशु मरने वाले हैं। बच्चों, प्रभु यीशु क्या है? क्रूस पर मरने वाले हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर मरने वाले हैं। वहां पर उनकी माता मरियम क्रूस के नीचे खड़ी हुई है। अंतिम समय में प्रभु यीशु अपनी मां को अपने शिष्य के हाथों में सौंपते हैं, जॉन के, योहन के, और योहन को अपनी माता के हाथों में। प्यारे भाई बहनों, अगर हमारे जीवन में हमने देखा है, अगर हम मरने वाले हो, हमारा आखिरी समय हो, ऑलरेडी हम मरने वाले हो, बेड पे पड़े हुए हैं, बस मुश्किल से किसी तरह से बात कर सकते हैं, मुश्किल से बात कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम उन अहम शब्दों को, जो सबसे ज़रूरी होता है, जो बात सबसे ज़रूरी बोलनी होती है, जो जिम्मेदारी जिसको देनी होती है, हम वो करते हैं मरने से पहले। कई बार आपने देखा होगा, हमारे बुजुर्ग, हमारी दादी दादा जो मरने वाले होते हैं, वो सबसे पहले अपने सारे बच्चों को बुलाएंगे, जो भी ज़रूरी काम होता है वो करते हैं मरने से पहले। किसी को अगर कोई जिम्मेदारी देनी है वो दे के मरते हैं। क्यों? किसको बुलाते हैं? वो जिनसे प्यार करते हैं उनको बुलाते हैं सबसे पहले, और उनको वो जिम्मेदारी वो दे के जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने भी मरने से पहले माता मरियम को बुलाया,
माता मरियम को बुलाया और माता मरियम को बुलाकर वहाँ पर माता मरियम को अपने शिष्य के हाथों में सौंप दिया, अपने शिष्य के हाथों में सौंप दिया। तो प्रभु यीशु अपनी माँ से प्यार किया करते थे, प्रभु यीशु अपनी माँ से प्यार किया करते थे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद में हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा भी हम जानते हैं, पवित्र आत्मा का सबसे अच्छा सबसे उत्तम अभिषेक पूरे इतिहास में माता मरियम को हुआ। हम पुराने विधान में हमारे लिए बहुत सारे उदाहरण जहां पर पवित्र आत्मा नदियों पर उतरा, पवित्र आत्मा था पुराने विधान में, पवित्र आत्मा कार्यरत था, वहां पर पवित्र आत्मा क्रियाशील था। लेकिन सबसे उत्तम सबसे बेहतरीन उदाहरण माता मरियम के ऊपर हम देखते हैं, क्योंकि माता मरियम को ही पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा माता मरियम ने प्रभु यीशु को जन्मा, अपने इकलौते पुत्र को माता मरियम ने वहां पर जन्मा। मेरे प्यारे भाई बहनों, माता मरियम के पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। और पवित्र आत्मा हमेशा माता मरियम के साथ था। पेंतकोस्त के दिन भी माता मरियम वहां पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा वहां पर जब उतरा, माता मरियम वहां पर अपने शिष्यों के साथ में थी, प्रार्थना करते हुए वहां पर थी। तो हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों की माता मरियम को पिता ईश्वर ने महत्व दिया, माता मरियम को प्रभु यीशु ने महत्व दिया, माता मरियम को पवित्र आत्मा ने महत्व दिया। तो हम सबको भी अपने जीवन में माता मरियम को आदर सम्मान देने की जरूरत है। माता मरियम को आदर सम्मान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए। माता मरियम को आदर सम्मान देना हमारे जीवन के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हम सभी माता मरियम को आदर सम्मान अपने जीवन में देते हैं कि नहीं? तभी आपने देखो कितने सारे लोग यहाँ पर लगातार नवीना के लिए आ रहे होंगे, है ना? कितने सारे लोग, कितने 9 दिन की नवीना है, 9 दिन की नवीना है ना, और हर दिन नवीना के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता मरियम को हम मानते हैं हमारे जीवन में। हमने माता मरियम के जरिए हमारे जीवन बहुत सारी आशीष और कृपाओं का अनुभव किया। मेरे प्यारे भाई बहन, अनुभव किया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बैठे बैठे थके तो नहीं है? थके तो नहीं है? नहीं थके है ना? पीछे वाले कोई थक गया? कोई नहीं थका है ना? एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, देखो, बच्चे आपसे ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, पता आपको? सामने वाले बच्चे बड़ी जोर से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, हमारी माता मरियम के प्रति श्रद्धा विश्वास है, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है। और जिस तरह मैंने कहा कितने समय से हम आ रहे हैं ना, माता मरियम के लिए बार बार आ रहे हैं, रोजरी करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो कलीसिया हमें बताती है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माता मरियम के लिए पारिवारिक प्रार्थना। कौन सी है कलीसिया के लिए? पारिवारिक प्रार्थना रोजरी है कि नहीं? रोजरी एक पारिवारिक प्रार्थना है। कलीसिया में कहा जाता है, बार बार फादर्स भी आपको यहाँ पर बताते होंगे कि हमेशा शाम को परिवार के साथ में बैठकर रोजरी माला बिनती बोला करो, रोजरी माला बिनती बोला करो। कहा जाता है कि जिस तरह माला विनती की एक एक बीट को पिरो के एक माला विनती बनती है, उसी तरह जो परिवार रोजाना माला विनती करता है वो हमेशा एक साथ जुड़ा रहता है, हमेशा एक साथ संयुक्त रहता है। इसलिए रोजरी माला विनती जरूरी है। क्या हम सभी बोलते हैं रोजरी माला विनती अपने अपने परिवारों में? बोलते हैं रोजाना? बोलते हैं कई बार बोलते हैं, कई बार कितनी सारी रोजरी अपने बोल देते हैं ना, कई बार बोलते हैं रोजरी। लेकिन क्या हम कई बार माता मरियम के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, क्या हम उससे वाकिफ है? हमें पता है उसके बारे में? आर बी अवेयर ऑफ दैट? जो हम बोल रहे हैं हमें पता चल रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कई बार मेरे प्यारे भाई बहनों, माता मरियम के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, हम उसको कई बार यूं ही बोलते रहते हैं। कई बार रोजरी हमने शुरू कर दी हमारे परिवारों में, रोजरी कई बार हमने शुरू कर दी। प्राणा मरिया बोल रहे, लेकिन क्यों बोल रहे कोई पता ही नहीं है। सब बोल रहे इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। कई बार चर्च में आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में हर दिन रविवार को पवित्र मिस्सा बलिदान से पहले यहाँ पर माला विनती होती होगी, माला विनती हम सभी बोलते हैं, लेकिन
यूं ही बोलते रहते हैं, यूं ही बोलते रहते हैं। कई बार हम मनन चिंतन नहीं करते एक एक भेद के ऊपर। जो माला विनती का एक एक भेद है वो प्रभु यीशु के रहस्य को दर्शाता है, वो प्रभु यीशु के जीवन के बारे में बताता है, उनके जीवन की अहम घटनाओं के बारे में बताता है। तो इसलिए माला विनती को हमें कॉन्शियसली बोलना है, हमें उसको पूरी ध्यान के साथ में बोलना है, ध्यान के साथ में बोलना है। नहीं तो क्या होगा, हम यूं ही बोलते रहेंगे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चों, घर में रोजरी होती है, घर में रोजरी होती है। कई बार बहुत सारे परिवारों में मैं देखता हूं, बहुत सारे परिवार हम सभी रोजरी कब करते हैं? आखिरी टाइम में, आखिरी टाइम में। पारिवारिक प्रार्थना कब करते हैं? आखिरी टाइम में, शुरू में नहीं, आखिरी टाइम में करते हैं। जब सोने का टाइम हो, अपना सारा काम कर लिया, टीवी देख ली, सीरियल देख लिया, उसके बाद में दुआ प्रार्थना करेंगे। और दुआ प्रार्थना करते करते क्या है, नींद आ जाती है, हमें नींद आ जाती है। तो रोजरी ऐसी है, कई बार सोते सोते भी रोजरी बोलते हैं, कई बार रोजरी बोलते बोलते प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, सीधा बैठ, सीधा बैठ, बच्चों को सीधा बैठालते रहते रोजरी बोलते बोलते, है कि नहीं? तो रोजरी हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन कई बार कॉन्शियसली नहीं बोलते हैं, मनन चिंतन करते हुए नहीं बोलते हैं, मनन चिंतन करते हुए नहीं बोलते मेरे प्यारे भाई बहनों। मुझे याद है जब मैं सेमिनरी में था, फादर बनने से पहले हम सभी सेमिनरी में थे। तो सेमिनरी में एक जगह मैं पढ़ाई कर रहा था, एक जगह। तो पढ़ाई करते समय वहाँ पर जो हमारा डाइनिंग हॉल था जहाँ पर हम लोग खाना खाया करते थे, वो यहाँ पर था। तो डाइनिंग हॉल के बराबर में क्या था, जहाँ पर प्रार्थना किया करते, छोटा सा चर्च चैपल वहाँ पर था। डाइनिंग हॉल यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, चैपल, जहाँ पर प्रार्थना किया करते हैं। तो ब्रदर्स की सारी आदत थी, मतलब जब भी डाइनिंग हॉल में जाएंगे आएंगे, नाश्ते के लिए जाएं, खाने के लिए जाएं, क्या है, सर झुकाया करते थे। किसके सामने? किसके सामने? जोर से बोलिए, चर्च के सामने, चर्च के सामने सर झुकाया करते थे, आते समय जाते समय। आपकी भी आदत होगी इस तरह की, है कि नहीं? कई बार रोड से निकल रहे हैं, कोई चर्च सामने दिख जाता है तो क्या हम भी सर झुकाते हैं कि नहीं? सर झुकाते हैं। कई बार जैसे प्रभु की वेदी को इधर जाएं उधर जाएं, हम सर झुकाते हैं। तो कई बार हमारी ऐसी आदत सी बन जाती है कि नहीं? आदत बन जाती है कि नहीं? आदत बन जाती है कई बार इसी तरह से। तो वहाँ पर भी जैसे ही हम लोग ब्रदर लोग खाने के लिए जाएंगे, वहाँ से आएंगे, है ना, आते समय जाते समय हम सर झुकाया करते थे चैपल के सामने, चर्च के सामने। तो एक बार क्या हुआ, एक बार हमारे जो रेक्टर थे फादर, उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने एक डिसीजन लिया, क्योंकि ये जो है चैपल थोड़ा छोटा हो रहा था और साथ साथ डाइनिंग हॉल के बराबर में था। सभी ध्यान से सुन रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए। क्योंकि डाइनिंग हॉल के वो बराबर में था, तो जो रेक्टर थे फादर, उन्होंने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि हम इसे यहाँ से अपस्टेयर, यहाँ से इसको हम दूसरे फ्लोर में शिफ्ट कर देते हैं। तो जो चैपल था वो नीचे से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया? दूसरे फ्लोर में, दूसरे फ्लोर में शिफ्ट कर दिया। और जो चैपल था उसको क्या बना दिया हमने? उसको बना दिया हमने टीवी रूम। चैपल को टीवी रूम बना दिया ताकि खाना खाएं, खाना खाने के बाद ब्रदर लोग आके अपनी टीवी देख सके, टीवी देख सके। तो चैपल ऊपर चला गया है, ये क्या है अभी? ये टीवी रूम है, टीवी रूम है। लेकिन आदत पड़ी हुई है, क्या करें, आएंगे जाएंगे सर झुकाते जा रहे हैं। किसके सामने? टीवी रूम के सामने। आए जाएं सर झुकाते जा रहे हैं। एक दिन हमारा समय हुआ करता था, हर दिन हम लोग न्यूज़ देखा करते थे। खाना खाने के बाद में न्यूज़ देखा करते थे। खाना सब 8 साढ़े 8 तक ख़त्म करके न्यूज़ आधे घंटे की देखा करते थे। और 9 बजे जैसे ही न्यूज़ ख़त्म होती थी, घंटी बजा करती थी। हर एक चीज़ के लिए घंटी बजती है। सिस्टर्स को पता है, कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं, तो हर चीज़ के लिए घंटी बजा करती है। अभी ये करना है, अभी वो करना, घंटी बजा करती है। तो न्यूज़ खत्म होने के लिए घंटी बजा करती है। न्यूज़ सभी देख रहे हैं। न्यूज़ देखते देखते एक ब्रदर क्या है, एक ब्रदर सो गया। न्यूज़ देखते देखते एक ब्रदर क्या है, वो सो गया। अब घंटी बजी, घंटी बजने के बाद में छटपटा के एकदम से उठा है, छटपटा के उठा है। सभी उठ के जा रहे हैं। ब्रदर उठा, उठने के बाद में दोनों हाथ जोड़ के टीवी के सामने, दोनों हाथ जोड़ के टीवी के सामने क्या करता है? साष्टांग प्रणाम, प्रोस्ट्रेट होके। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है। चैपल था, वो वहां पर ऐसे किया करते थे, आने से पहले जाने से पहले सर झुकाया करते थे। आदत पड़ी हुई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम भी अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, कई बार कुछ चीजों की, कुछ प्रार्थनाओं की हमें आदत पड़ जाती है,
आदत पड़ जाती है। क्यों कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, पता नहीं, लेकिन कर रहे हैं। कई बार रोजरी माला बिनती भी हमारे जीवन में ऐसे ही बन जाती है। कई बार रोजरी माला बिनती भी हमारी जिंदगी में ऐसे ही बन जाती है। हम प्रणाम मरिया बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। क्या हम अवेयर हैं? क्या हमें पता है? क्या हम ध्यान से, क्या हम भक्ति के साथ में उस माला विनती को चढ़ा रहे हैं? क्या हम भक्ति के साथ में चढ़ा रहे हैं? और माला विनती में इतनी शक्ति है मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ज्यादा शक्ति है माला विनती में। लेकिन हम इस बात को समझने में अपने जीवन में असफल हो जाते हैं, कई बार असफल हो जाते हैं। इसलिए हम सभी को याद रखना है, अभी से हम निर्णय लेंगे, जब भी हम माता मरियम के प्रति माला विनती बोलते हैं, हम उसे कॉन्शियसली बोलेंगे, कॉन्शियसली, यूं ही नहीं। वो कई बार होता है कि हे पिता हमारे की प्रार्थना भी वही है, रटी हुई है प्रार्थना, हे पिता हमारे की प्रार्थना। जैसे ही मिस्सा के बीच में हे पिता हमारे की प्रार्थना आती है, हाथ अपने आप ऊपर उठ जाते हैं, हाथ अपने आप फैल जाते हैं पिता हमारे की प्रार्थना होते हुए, क्योंकि आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पर्व के दौरान विशेष रूप से आज के इस प्रवचन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि माता मरियम के प्रति हमारी श्रद्धा विश्वास है। हम माता मरियम को आदर देते हैं, लेकिन कई बार उसको अपने दिल से, अपने अंतरतम से माता मरियम को आदर सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे माता मरियम को आदर सम्मान दे सकें। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सभी खुश हैं, सभी ठीक हैं, जी हाँ, सभी हेल्दी हैं, जी हाँ। कोई थका नहीं ना, किसी को नींद नहीं आ रही ना। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो प्यारे भाई बहनों, ये तो माता मरियम के प्रति हमारे डिवोशन के बारे में, हमारी भक्ति के बारे में हो गया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि माता मरियम हम सभी के लिए हमारे जीवन में कृपाओं का एक जरिया है, कृपाओं का एक जरिया है। और हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में, प्रभु हमें बताते हैं अध्याय 7 में, वहां पर प्रभु हमें बताते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों फल के बारे में। प्रभु कहते हैं कि एक फल की पहचान, एक फल से उसके पेड़ की पहचान होती है, एक फल से उसके पेड़ की पहचान होती है। प्रभु बताते हैं, हम सभी जानते हैं, हमने देखा है, अभी कुछ समय पहले आम का सीजन था, तो आम में अगर अच्छे फल लगे, पूरा आम का पेड़ क्या है, फलों से लदा हुआ है, पूरा फल लदा हुआ है, तो वो एक अच्छा पेड़ है, वो आम का एक अच्छा पेड़ है कि नहीं? तो उसके फलों से उसकी पहचान होती है। तो प्रभु हमें बताते हैं कि फलों के द्वारा हम पेड़ को पहचानते हैं, फलों के द्वारा हम पेड़ को पहचानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, फलों के द्वारा हम पेड़ को पहचानते हैं। और हम प्रणाम मरिया की प्रार्थना में बोलते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। तो प्रभु यीशु माता मरियम के गर्भ के क्या है? फल है। ही इज द फ्रूट ऑफ मदर मेरीज वूम। माता मरियम के गर्भ का वो एक फल है। और प्रभु कहते हैं कि एक फल से उसके पेड़ को पहचाना जा सकता है, एक फल से उसके पेड़ को पहचाना जा सकता है। तो हम सभी प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं, फल के बारे में जानते हैं, कोई संदेह नहीं है। हम सभी प्रभु यीशु को किस तरीके से जानते हैं? बच्चों, जानते हो प्रभु यीशु को? प्रभु यीशु को जानते हो? कौन है प्रभु यीशु? कौन है प्रभु यीशु? कैसे कह सकते कि आप प्रभु को जानते हैं? कैसे कह सकते हैं? प्रभु प्रेम करने वाला है कि नहीं? प्रभु के प्रेम के द्वारा हम उसे जानते हैं। प्रभु दया करने वाला है, प्रभु क्षमा करने वाला है, प्रभु चंगा करने वाला है। तो इन सब चीजों के द्वारा हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं। और सुसमाचारों में कितने हमें उदाहरण दिए हैं कि प्रभु यीशु के इन सभी गुणों के बारे में हमें बताया गया है। तो ये तो फल है, ये तो फल है। तो अगर फल इस तरीके का है तो पेड़ कैसा होगा मेरे प्यारे भाई बहनों? तो पेड़ कैसा होगा? पेड़ कौन है? पेड़ माता मरियम है, पेड़ माता मरियम है। प्रभु कहते हैं कि अपने फलों के द्वारा तुम पेड़ को पहचानोगे। तो अगर प्रभु यीशु इस तरह के हैं, प्रभु यीशु से हम अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीखते हैं, प्रभु यीशु में हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सिखाते हैं, तो माता मरियम भी हमें हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सिखाती है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? क्लियर है? मेरी भाषा क्लियर है, लैंग्वेज मेरी क्लियर है, स्पष्ट है?
एक एक शब्द समझ में आ रहा है? अगर किसी को कुछ समझ में ना आए, अगर लगता है कि बहुत तेज बोल रहा हूं, तो कृपया अपने हाथ उठा देना, अपने हाथ उठा देना, ठीक है? हालेलुया के लिए नहीं, बल्कि मुझे बोलने के लिए कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा धीरे हो सकता हूं। मैं ठीक बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं? तो बोलिए ना, पीछे वाले बोलिए ना, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी का ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए। सभी लोग मुझे देखेंगे आज, किसी को नहीं। अपने आसपास जो बैठा बैठा रहने दीजिए, चाहे आपका करीबी हो, आपकी वाइफ क्यों ना, मत देखिए आज। आज खाली मुझे देखना है, आज खाली मुझे देखना है। मुझे देख के प्रभु के वचनों को, माता मरियम के बारे में सुनना है और समझना है। बच्चों, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो प्यारे भाई बहनों, मैं यही कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु से हम हमारे जीवन के बारे में सीखते हैं, तो हम माता मरियम से भी सीखते हैं, माता मरियम से भी सीखते हैं। बहुत सारी बातें माता मरियम से हम सीखते हैं हमारे जीवन के लिए। सबसे जरूरी, सबसे पहली बात है जो माता मरियम से हम सीखते हैं, वो क्या है? वो क्या है? वो है हमारा विश्वास। वो है हमारा विश्वास। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को पता होगा, आप सभी से अगर मैं पूछूं कि पवित्र बाइबल में जो विश्वास का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हम किसको विश्वास का आदि पिता कहते हैं? बताएंगे सिस्टर्स या कोई भी? विश्वास का आदि पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ फेथ? एब्राहम। वेरी गुड, अब्राहम। बच्चों याद रखना, भूलना नहीं, अगली बार उनको पूछूंगा तुमसे, ठीक है? इब्राहिम कौन है? फादर ऑफ फेथ, विश्वास का आदि पिता है, विश्वास का आदि पिता है। इब्राहिम के हम जीवन से देखते विश्वास क्या चीज है, विश्वास क्या चीज है, इब्राहिम के जीवन से हमें पता चलता है। और प्यार बहनों, विश्वास की जो सबसे अच्छी डेफिनेशन दी गई है, विश्वास की सबसे अच्छी जो डेफिनेशन दी गई है, वह इब्राहिमियों के नाम पत्र में, कोई पढ़ेगा? बाइबल को लेके आया है? बाइबल लेके आया कोई? इब्राहिमियों के नाम हम पत्र लेंगे, अध्याय 11 पद संख्या 1। ये जो पत्र है इब्राहिमियों के नाम, संत पौलुस का जो पत्र है, ये पूरा का पूरा पत्र जो अध्याय 11 है, ये विश्वास के बारे में है, ये विश्वास के बारे में है। तो इब्राहिमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसके अध्याय 11 पद संख्या 1 में हमें विश्वास की क्या दी गई है? एक डेफिनेशन दी गई है, विश्वास का एक परिभाषा दी गई कि विश्वास क्या चीज है। बहुत ही उत्तम, बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन और हमें दी गई है विश्वास की। तो हम सभी सुनेंगे एक बार ध्यान से, दीदी पढ़ेंगे हमारे लिए। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। सुना आप लोगों ने? एक बार फिर से, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। सुना आप लोगों ने? समझ में आया कुछ कि दिमाग से निकल गया? सब ऊपर गया? समझ में नहीं आया ना बच्चों? आया कुछ समझ में? तो विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के विषय में धारणा जिसे हम नहीं देख सकते। तो ऐसी चीजें हमारे जीवन में जिनको हम नहीं देख सकते, जिनको अपने जीवन में हम अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, उन चीजों के बारे में विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए अभी बारिश का मौसम है, अभी बारिश का मौसम, पूरा पानी भरा हुआ था। कल मैं आया था गाजियाबाद में, या मरियम नगर आपके रोड में पूरा पानी भरा हुआ था। यहाँ पर दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी ट्रैफिक। अभी बारिश का समय है, और बारिश के समय में हम देखते हैं कि बादल होता है, बादल होता है, और बादल की वजह से जो सूरज है वो छिप जाता है कि नहीं? सूरज छिप जाता है बच्चों, सूरज छिप जाता है बादल की वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज खत्म हो गया, सूरज है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं सूरज खत्म हो गया है। हम सभी जानते हैं कि बारिश का समय है, बादलों ने आसमान को घेर रखा है, लेकिन हमें पता है, हमें विश्वास है कि इन बादलों के पीछे क्या है? बादलों के पीछे सूरज है, बादलों के पीछे सूरज है। और हमें पता है कि एक दिन मौसम ठीक होगा, ये जो बादल है ये आसमान से हटेंगे, एक बार फिर से सूरज उदय होगा और हमें सूरज का प्रकाश दिखाई देगा। ये हमारा
आशा है, हमारा विश्वास है। उसी तरह हमारे क्रिस्तीय जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास वही है कि अपने जीवन में हम बहुत सारी बातों का अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं। हम सभी इब्राहिम के बारे में जानते हैं, उसको विश्वास का आदि पिता क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने अपने जीवन में जो प्रभु ने उससे कहा था वो सब नहीं देखा, वो सब नहीं देखा। इब्राहिम को हम सभी जानते हैं, इब्राहिम के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो एक बहुत अमीर व्यक्ति था, पता है आपको, बहुत अमीर व्यक्ति था। इब्राहिम जब उस देश में रहा करता था, उस देश में उसके पास नौकर थे, चाकर थे, सब कुछ था, भेड़ थी काफी सारी। और वहां पर एक दिन ईश्वर वहां पर उसे दर्शन देते हैं और ईश्वर कहते हैं, इब्राहिम अपने देश को, अपने कुटुंब को, अपने गांव को, अपने परिवार को छोड़कर उस देश चला जहां मैं तुम्हें, जो देश में तुम्हें देने वाला हूं, उस देश चले जाओ। वो कहता है, इब्राहिम सब कुछ छोड़कर ईश्वर के शब्दों पर वहां चला जाता है। वहां कुछ नहीं था, वहां कुछ नहीं था। प्रकृत्यात देश कब प्राप्त होता है उन्हें? मूसा के जरिए योशुआ वहां तक उन्हें पहुंचाते हैं। कितना लंबे समय है प्रतिज्ञात देश प्राप्त नहीं हुआ। जब प्रभु ने उनसे वायदा किया, जो प्रभु ने उनसे प्रॉमिस की, उसे नहीं मिला। प्रभु ने उससे कहा, जब वो 75 ईयर्स का था, 75 साल का था, प्रभु ने उसे दर्शन दे के कहा कि तुम्हारी संतति को मैं असंख्य कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मैं बढ़ा दूंगा, रेत के समान, आसमान के तारों के समान। लेकिन उसे बच्चा कब मिलता है? जब वो लगभग 100 वर्ष का था, लगभग 100 वर्ष का था, तब उससे इसहाक मिलता है। कितने? 25 साल, करीब 25 साल के बाद में, करीब 25 साल के बाद में। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मैंने कहा विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। विश्वास एक प्रतीक्षा है उन बातों की जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के विषय में धारणा जिसे हम नहीं देख सकते, जिसे हम नहीं देख सकते। और ये जो डेफिनेशन है विश्वास की, ये जो परिभाषा है विश्वास की, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये माता मरियम के ऊपर बहुत ही सटीक बैठती है। माता मरियम के ऊपर बहुत सटीक बैठती है। तो पुराने विधान में हम सभी के लिए इब्राहिम को दिया गया विश्वास के लिए, लेकिन नए विधान में मैं कहता हूं माता मरियम हम सभी के लिए विश्वास की एक उदाहरण है। माता मरियम विश्वास की एक उदाहरण है, क्योंकि माता मरियम के बारे में हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। जब माता मरियम को स्वर्गदूत गैब्रियल ने दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद में संतदूत गैब्रियल माता मरियम से कहता है कि आप एक पुत्र जनेंगी जो महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या कहा माता मरियम को? क्या कहा? सुन रहे हैं आप लोग? क्या कहा माता मरियम को स्वर्गदूत ने? वो महान होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है ये, बहुत बड़ी प्रॉमिस है, बहुत बड़ी प्रॉमिस है। अगर मान लीजिए आपसे कोई भी कहता है, आपसे अभी कोई कहता है, बच्चों आपसे कोई कहता है, आपसे कोई कहता है कि टीचर आके कोई कहता है आपसे कि आने वाले जो पेपर है, तुम्हारे आने वाले पेपरों में तुम हाईएस्ट करोगे, टॉप क्लास में टॉप सबसे अच्छे नंबर लेके आओगे। लेकिन जब पेपर होते हैं, पेपर लिखते हो, फेल हो जाते हो, फेल हो जाते हो। विश्वास उस तरह से है कुछ। तो माता मरियम के जीवन में हम देखते हैं, माता मरियम से स्वर्गदूत ने आकर कहा कि आप महान होंगे, महान ईश्वर के पुत्र की माता कहलाएंगी। और प्रभु माता मरियम के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था। माता मरियम के लिए जब स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिए, उसको एहसास करना, उसको स्वीकार करना आसान नहीं था, क्योंकि ये वो समय था मेरे प्यारे बहनों, सोच सकते हैं ये वो समय था। माता मरियम की उम्र कितनी रही होगी जब स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन दिया? 12 से 16 साल, 18 साल, 12 से 16, 17, 18 साल, ये वो उम्र होती है। आप सभी हमारे बीच में माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। ये उम्र है, उस उम्र में हम बहुत सारे अपने सपने संजोते हैं, बहुत सारी अभिलाषाएं, बहुत सारी हमारी तमन्ना होती है ना, कि भविष्य में हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, है कि नहीं? लेकिन उस समय में माता मरियम के सामने स्वर्गदूत से दर्शन देता है और माता मरियम से कहता है कि आप एक पुत्र को प्रसव करेंगी। बहुत मुश्किल था समझना माता मरियम के लिए, बहुत मुश्किल था। और वो भी ऐसे समय में, यहूदी समाज के अनुसार अगर कोई भी स्त्री शादी से पहले गर्भवती हो जाया करती थी तो उसे पाप माना जाता था, और ऐसी स्त्री को पत्थरों से मार डालने का प्रावधान था। ऐसी स्त्री को मेरे प्यारे भाई बहनों पत्थरों से मारा डाला था, पत्थरों से मारा डालना होता था, पत्थरों से। ऐसे समय में हम देखते हैं कि माता मरियम ने प्रभु की इच्छा को जाना, प्रभु की इच्छा को समझा, उसको स्वीकार किया, उसको स्वीकार किया मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वीकार किया। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं था।
हर घड़ी हर क्षण माता मरियम को अपने विश्वास की प्रतीक्षा, अपने विश्वास की परीक्षा देनी पड़ी, हर घड़ी हर क्षण। यहां तक काफी नहीं है, इसके बाद में हम देखते प्रभु यीशु के जन्म के समय, प्रभु यीशु के जन्म के समय माता मरियम कहां जाती है? माता मरियम प्रभु यीशु के जन्म के समय कहां जाती है? माता मरियम गर्भवती है, कहां जाती है? नाम को लिखवाने के लिए, नाम को लिखवाने के लिए। और इत्तेफाक की बात आप देख लीजिए, उसी समय संयोग की बात है कि माता मरियम गर्भवती है, पहले से ही माता मरियम गर्भवती है, और उसी समय जनाज्ञा निकल आती है कि माता मरियम को कहां जाना है? अपने नाम को लिखवाने के लिए, अपने नाम को। वो गलीलिया के नाज़रेत के रहने वाली, उन्हें अपने नगर कहां जाना है? बैतलहम जाना है। क्या प्रभु अगर चाहता, अगर प्रभु अगर चाहता वहां पर, तो क्या राजा के मन को बदल नहीं सकता था? राजा के मन को बदल नहीं सकता था? प्रभु अगर वहां पर चाहता तो राजा के मन को बदल देता, और राजा जो जनाज्ञा नहीं निकालता। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु स्वर्ग पृथ्वी का सृष्टि करता है, सब कुछ संभव है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि माता मरियम ने प्रभु ईश्वर के अपनी जो प्रभु यीशु के प्रति में, प्रभु यीशु के बारे में जो स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा था, उसमें संदेह नहीं किया, उसमें शक नहीं किया, बल्कि उसको विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक स्वीकारते हुए माता मरियम आगे बढ़ती है। माता मरियम उस नगर जाती है, उस नगर जाती है, कई दिनों की यात्रा करके उस नगर जाती है अपना नाम लिखवाने के लिए, अपना नाम लिखवाने के लिए। और यही तक नहीं, इसके बाद में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु का जन्म होने वाला है, उनके लिए कोई घर नहीं, कहीं पर कोई घर नहीं। माता मरियम को कहीं पर भी कोई घर नहीं मिलता है, कहीं पर कोई घर नहीं मिलता है। स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता को जन्म देने के लिए कहीं पर घर नहीं। उन्हें जानवरों के बीच में माता मरियम को जन्म देना पड़ता है, जानवरों के बीच में। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से माता मरियम के लिए परीक्षा का समय है, एक बार फिर से माता मरियम के लिए विश्वास का समय है, अपने विश्वास पर खरे उतरने का समय है। माता मरियम कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप रहती है, चुपचाप रहती है। इसके बाद में प्रभु के जन्म के बाद में उन्हें मिस्र देश भागना पड़ता है। क्यों? प्रभु यीशु को बचाने के लिए नई जगह जाकर, ना किसी को जानती है, ना किसी को पहचानती है, वहां पर कोई नहीं है। नई जगह जाकर नया काम ढूंढना, नया घर देखना, मुश्किल का समय, परेशानी का समय है, फिर भी चुपचाप रहती है विश्वास के लिए, अपने विश्वास के लिए। इसके बाद में प्रभु यीशु बड़े होने के बाद में प्रभु को ठुकराया जाता है, प्रभु को पकड़ा जाता है, प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, प्रभु को मार डाला जाता है, प्रभु के ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं। ये सब एक माँ के लिए कितना मुश्किल आप सभी जान सकते हैं, जो माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी माता मरियम अपने विश्वास में दृढ़ रही। उन्होंने कभी भी उस प्रतिज्ञा के प्रति, जो प्रॉमिस माता मरियम से की गई थी, उसके प्रति संदेह नहीं किया। माता मरियम संदेह नहीं किया, बल्कि उस पर विश्वास किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बल्कि उस पर विश्वास किया। कई बार हमारे जीवन में भी इसी तरह, मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी लगता है हमें, कई बार हमारे जीवन में हम विषम परिस्थिति से गुजरते हैं, परेशानी से गुजरते हैं, दुखों से गुजरते हैं, लेकिन हर उस क्षण में हमें माता मरियम के प्रति देखना, माता मरियम की तरफ देखना है, और माता मरियम की तरफ देखते हुए अपने विश्वास में बने रहना। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि विश्वास वही है, विश्वास वही है, परेशानियों के बावजूद विश्वास को अपने बनाए रखना, अपने विश्वास को बनाए रखना। और हम जानते हैं कि प्रभु अपने समय से चीज़ों को बदलेगा, हमें आशीर्वाद देगा। माता मरियम से हमें ये सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, माता मरियम हमें हमारे विश्वास के बारे में बताते हैं। माता मरियम किसके बारे में बताती हैं? जोर से, किसके बारे में? पीछे वाले माता मरियम किसके बारे में बताती है? विश्वास के बारे में बताती। समझ में आया आप लोग के? समझ में आया? तो आप सभी माता मरियम के जीवन में और अपने जीवन को रिलेट कर सकते हैं। आर यू एबल टू रिलेट योर लाइफ विद द लाइफ ऑफ मदर मेरी? माता मरियम के साथ में अपने जीवन को जोड़ सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं? कई बार होता है मेरे प्यारे भाई बहन, होता है, लेकिन वही विश्वास है। इसलिए माता मरियम हम सभी को सबसे पहले विश्वास के बारे में बताती है। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. याद रखेंगे आप लोग? याद रखोगे बच्चे? सबसे पहली बात माता मरियम से हम विश्वास के बारे में सीखते हैं। दूसरी बात हम माता मरियम के जीवन से सीखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो है सेवा भाव, वो है सेवा भाव। तो माता मरियम से हम सीखते हैं दूसरी बात, वो है सेवा भाव, सेवा भाव। प्रभु यीशु ने हम सभी को बताया सेवा के बारे में।
प्रभु कहते हैं कि जिस तरह मैंने तुम्हारे पैर धोए, तुम भी एक दूसरे के पैर धो, दूसरों से प्यार करो, दूसरों की सेवा करो। लेकिन माता मरियम के जीवन से भी हम देखते हैं कि माता मरियम हमें विशेष रूप से सेवा के बारे में बताती है। और याद रखी गई दो चीजें, संवेदनशीलता और सेवा भाव, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संवेदनशीलता और सेवा भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो सेंसिटिविटी है और जो सर्विस है, दे आर कनेक्टेड, दे आर कोरिलेटेड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर कोरिलेटेड बोथ ऑफ दीज। आप जब तक संवेदनशील नहीं है, जब तक आप सेंसिटिव नहीं है, आप किसी की सेवा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सर्व अनलेस यू आर सेंसिटिव। सेवा नहीं कर सकते हैं। माता मरियम के बारे में हम देखते हैं, माता मरियम जब गर्भवती है, जब स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन देके बता दिया कि आप एक पुत्र को जन्म देने वाली हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि माता मरियम गर्भवती है, लेकिन उन्हें पता चलता है उनकी बहन कौन है। माता मरियम की बहन कौन है? बच्चे बताएंगे। एलिजाबेथ, वेरी गुड। माता मरियम की बहन है एलिजाबेथ। माता मरियम को जैसे पता चलता है कि उनकी बहन गर्भवती है, माता मरियम अपनी चिंता किए बिना अपनी बहन को देखने जाती है, अपनी बहन की सेवा करने जाती है। तो सेवा वही है मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां पर हम अपने आप को ना देखते हुए दूसरे को देखते हैं, जहां पर अपनी परेशानियों को हम नजरअंदाज करते हुए दूसरे की परेशानी को समझते हैं, दूसरे की परेशानियों को में साथ देने के लिए आगे आते। सेवा भाव वही है। तो माता मरियम ने यहाँ पर अपनी बहन एलिजाबेथ की परेशानी को जाना। शी वॉज सेंसिटिव। उसको समझा कि एलिजाबेथ सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला है, एक बुजुर्ग महिला है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ को अपनी आयु के, अपनी उम्र के आखिरी दिनों में एक पुत्र का वरदान मिला है। और आप सभी जानते हैं, जो हमारे बीच में महिलाएं हैं, एक बुजुर्ग महिला के लिए गर्भवती होने के बाद में कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है। बुजुर्ग होने के बाद में उसके लिए अपने बच्चे को संभालना, बच्चा पेट में है, उसके साथ साथ घर के सारे काम काज करना, वो सब मुश्किल हो जाता है। और ये सब माता मरियम ने समझा। माता मरियम संवेदनशील थी, सेंसिटिव थी। माता मरियम ने समझा ये, इसलिए माता मरियम अपनी चिंता ना किए बिना वहां पर जाकर इतनी दूर चलते हुए अपनी बहन की सेवा करने के लिए वहां पर जाती है, वहां पर आगे बढ़ती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे भाई बहनों, जब तक हम संवेदनशील नहीं हैं, हम सेवा नहीं कर सकते, हम सेवा नहीं कर सकते। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले मैं मेट्रो से गोल्डा खान, आपको पता है मैं दिल्ली डायसिस से हूँ, दिल्ली महाधर्म प्रांत आर्च डायसिस ऑफ दिल्ली। तो वहाँ पर हमारा जो महागिरजा घर है, कैथीड्रल, वो गोल्डा खाना में है। तो वहाँ पर हम लोग क्या है, सत्संग चलाया करते हैं। वहाँ पर हर एक शुक्रवार को सत्संग होता है। तो मैं सत्संग के लिए मुझे जाना था, और उस दिन मेरा भी दिन जो था काफ़ी मतलब हेक्टिक था। मैं भी काफ़ी थका हुआ था उस दिन, पूरा दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम था मेरा, काफ़ी थका हुआ था। तो मैं मेट्रो में चढ़ा। वहाँ पर हमारा जो मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन, अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन है, अर्जनगढ़। वहाँ से मैं मेट्रो में बैठा। मेट्रो आपने देखी है बच्चों? सबने देखी है? अरे देखिए, बोलो ना, दिल्ली वाले हो, गाजियाबाद वाले हो, देखी है ना? जोर से बोलो ना। फिर आप लोग तो ऐसे सरप्राइज क्यों हो गए फिर? हाँ, तो मेट्रो में मैं आ रहा था। तो मेट्रो में आते समय मेरे पास में बैग है, बैग लेके मेट्रो में मैं चढ़ गया। और जैसे ही मेट्रो में चढ़ने के बाद में दूसरे स्टेशन में मुझे जगह मिल गई, मेट्रो में बैठने के लिए मुझे जगह मिल गई। और मैं आराम से सोलमली वहाँ पर बैठ गया, मेट्रो में आराम से बैठ गया, कोई चिंता नहीं। अभी मुझे जगह मिल गई, मुझे यहाँ से पटेल चौक तक जाना है, कैथीड्रल पैरिश तक जाना है, मैं आराम से बैठ के जा सकता हूँ, आराम से जा सकता हूँ। अब कुछ दिन बैठने के बाद में जो अगला स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी आया, एक बुजुर्ग आदमी आया, बुढ़ा आदमी आया। और देखने में लग रहा है कि वो आदमी काफ़ी कमज़ोर है, बुजुर्ग है, और लग रहा है कि मुश्किल से बेचारा खड़ा हो पा रहा है। जैसे ही मेट्रो रुकती है, कभी आगे होता है, कहीं पीछे होता है, ऐसे ऐसे हिलते हैं ना मेट्रो में, ब्रेक लगता है तो ऐसे। मैं देख रहा हूँ ये सब। अब मेरे मन ही मन हो रहा है कि मैं इसे अपनी जगह दे दूँ, अपनी सीट दे दूँ। लेकिन मुझे लग रहा है मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, पता नहीं फिर इतनी दूर तक जाऊँगा, आगे जगह मिले ना मिले, मुझे जगह दूँ ना दूँ, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। कई बार होता है हमारे साथ में भी, आपके साथ होता है ऐसा? कई बार बस में जाते समय या मेट्रो में जाते समय कई बार लगता है कि अरे अपनी जगह इसे दे देता हूँ, कभी लगता है अरे छोड़ो क्या, अरे दे देता हूँ, अरे नहीं देता हूँ। होता है ऐसा? कई बार होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। तो मैं सोचता रहा कि अरे जगह दे देता हूँ, फिर लगा अरे नहीं देता हूँ, नहीं देता हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा अरे चलो दे देता हूँ, बुजुर्ग आदमी है, मैं तो खड़ा हो जाऊँगा, दे देता हूँ।
लेकिन ये मैंने कब किया? चलते 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 मुझे पटेल चौक पे उतरना था। पटेल चौक से पहले एक स्टेशन है वो पड़ता केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय वहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरी वो मेट्रो स्टेशन है। तो वहाँ पर आने के बाद में मैंने उस व्यक्ति से कहा, बाबा आप आके बैठ जाओ, बाबा आप आके बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाऊँगा। और वो व्यक्ति आके मुझसे कहता वहाँ पर, बेटा तू ही बैठा रहे, तू ही बैठा रहे, मेरा स्टेशन आ गया है, मेरा स्टेशन आ गया है। तो प्यारे भाई बहनों में वहाँ पर उस व्यक्ति के लिए, उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए मैं संवेदनशील नहीं था, मैं संवेदनशील नहीं था। आई वॉज नॉट सेंसिटिव। इफ आई वर्ड टू बी सेंसिटिव, अगर मैं संवेदनशील होता तो मैं पहले स्टेशन पे उसे वहाँ पर जगह दे देता कि बुजुर्ग व्यक्ति है, बीमार सा लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं भी थका हूँ लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं जवान हूँ, उसको जगह दे देता हूँ, उसको जगह दे देता हूँ। तो कई बार हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों हम लोग संवेदनशील नहीं हैं एक दूसरे के प्रति, हमारे भाई बहनों के प्रति जो परेशानी में है, दुख में है, जिसे हमारी ज़रूरत है, हम उनके प्रति संवेदनशील नहीं हैं। और जब तक आप संवेदनशील नहीं हैं आप सेवा नहीं कर सकते, आप सेवा नहीं कर सकते। मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति संवेदनशील नहीं हुआ, मैंने उसके परेशानी को, उसके दुख को, उसकी थकावट को, उसकी बीमारी को नहीं समझा, इसलिए मैंने उसे अपनी जगह नहीं दी, अपनी जगह नहीं दी, मैंने उसकी सेवा नहीं की। लेकिन ये हमें माता मरियम सिखाती है, माता मरियम के जीवन से हम सीखते हैं सबसे पहले अपने जीवन के लिए संवेदनशील होना, उसके बाद में सेवा भाव। मेरे प्यारे भाई बहनों, सेवा भाव। और प्रभु यीशु के बारे में भी हम देखते हैं, ये प्रभु यीशु के बारे में भी बार बार कहा जाता है, कितने बार सुसमाचारों में इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, प्रभु यीशु दया से द्रवित हो गए, प्रभु यीशु करुणामयी है, उनका हृदय दया से भर गया। ऐसा क्यों है मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में जब भी किसी को उदास देखा, निराश देखा, परेशान देखा, प्रभु अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। प्रभु नियम कानूनों की परवाह किए बिना आगे आकर उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ऐसा क्यों है मेरे प्यारे भाई बहन? ऐसा क्यों है? तो प्रभु यीशु के उस स्वभाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शब्द को समझना जरूरी है, जो शब्द है कंपैशन। कंपैशन जो शब्द है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो एक लैटिन लैंग्वेज का, लैटिन भाषा का एक शब्द है कोम्पासियो, उससे लिया गया, जिसका मतलब होता है टू सफर विथ समबडी, किसी के साथ में उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को सहना। तो प्रभु यीशु के बारे में हम ये जानते हैं, प्रभु यीशु जब भी किसी को उदास, निराश, परेशान देखा करते थे, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझ सकते थे, समझ सकते थे। माता मरियम भी हमें वही बात बताती है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर अपने आप में संवेदनशील बनना, अपने आप में संवेदनशील बनना। और जब हम संवेदनशील बनते हैं तभी हम आगे आकर दूसरे की सहायता, मदद कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण संवेदनशीलता का माता मरियम हमें देती है किस समय? जब माता मरियम अपनी बहन की सेवा के लिए जाती है, अपनी बहन की सेवा के लिए जाती है। दूसरा उदाहरण माता मरियम हमें देती है काना के विवाह समारोह में। काना के विवाह समारोह में हम सभी जानते हैं माता मरियम सभी शिष्यों के साथ में काना के विवाह समारोह में गई हुई है, और वहां पर दाखरस खत्म हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर दाखरस खत्म हो जाती है, लेकिन माता मरियम से किसी ने कुछ नहीं कहा। माता मरियम अपने आप उनकी परिस्थिति को जानती हैं, समझती हैं। एक परिवार के लिए कितना मुश्किल है अगर उसके लिए शादी के समय में, समारोह के समय में खाने की किसी चीज़ की कमी पड़ जाए, मुश्किल है उनके लिए। लेकिन वहाँ पर माता मरियम इस बात को समझती हैं और समझते हुए प्रभु यीशु से कहकर उनके लिए चमत्कार करती। संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, माता मरियम हमें विश्वास के बारे में बताती है, माता मरियम हमें हमारे जीवन में संवेदनशीलता के बारे में बताती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु की हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो समझ में आया इतना आप लोग के? कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत, 1%, 2%, कुछ समझ में आया? तो थोड़ा बहुत समझ में आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, हमें हमारे जीवन में माता मरियम से सीखने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि माता मरियम हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। तो अभी विशेष रूप से मैंने आपको बताया विश्वास के बारे में, सेवा के बारे में। संवेदनशीलता के जरिए हम माता मरियम की सेवा, माता मरियम से सीख सकते हैं और अपने भाई बहनों की हम सेवा कर सकते हैं।
इसलिए जब भी हम माता मरियम के पास में आते हैं प्यारे भाई बहनों, हमें प्रयास करना, कोशिश करनी, माता मरियम से दुआ मांगनी है कि हम सब अपने जीवन में ये सीख सकें, है ना, माता मरियम से बहुत कुछ अपने जीवन के लिए सीख सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, इस समय सभी खड़े हो जाएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद दें इस दिन के लिए, प्रभु की आशीष कृपाओं के लिए। हे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु जी सभी को आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम सभी अपने जीवन के लिए माता मरियम जो हमें सिखाती है उसको सीख सके, उसको जान सके, उसको परख सके, ताकि हम सभी अपने जीवन में, अपने विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, अपने भाई बहनों के प्रति संवेदनशील हो सकें और उनकी सेवा कर सकें। हम सभी को आशीष, ताकि आज के दिन एक अच्छे पाप स्वीकार के द्वारा हम अपने आप को आने वाले हमारे पल्ली के पर्व के लिए तैयार कर सकें। हम ये प्रार्थना मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु।